कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में अध्यापकों के लिए दिया गया ये पाठ आस पास। पृष्ठ 110 से 112। पृष्ठ 110। एक चित्र जिसमें पेड़ पौधे और वृक्ष हैं और सूरज दिख रहा है आसमान में। पृष्ठ 111। कभी किसी नई और अच्छी बात को समझने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेने में मजा आता है। पर्यावरण एक ऐसा ही शब्द है। हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीजें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएंगी। पानी, मिट्टी, नदी, हवा, ताल तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांवों में, शहरों में रहने वाले हम, यह सब कुछ पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आ जाता है। हम इस बहुत ही बड़े चारों तरफ फैले पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग भर हैं। पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब पर भी इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने घर में भी धीरे धीरे समझना चाहिए। यह भाग हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाजा खोलते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम और कई नई बातें, जानकारियां खुद भी सीख सकेंगे। बाघ आया उस रात कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है। पर इधर हमारे जंगलों का यह राजा गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है। फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पाठ हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं। पृष्ठ 112। किसी भी पक्षी को मारने से ज्यादा बहादुरी तो
उसे बचाने में है। बिशन की दिलेरी पाठ इस बात का उदाहरण है। पानी रे पानी में जल चक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थितियों को समझाया गया है। इसमें हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। छोटी सी हमारी नदी कविता नदी और उससे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखाती है। लेकिन आज तो हमारे शहरों का, कारखानों का गंदा पानी छोटी बड़ी सब नदियों में मिल रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पुश्तैनी घर और उनके बचपन की झलक हमें जोड़ा सांकों वाला घर नामक पाठ में मिलती है। चुनौती हिमालय की पाठ हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यहां भी जीवन तो चलता ही है। पेड़ों से हमारा जीवन कई स्तरों पर जुड़ा है। इस गहरे रिश्ते की बात हम क्या उगाते हैं कविता में उठाई गई है। इन पाठों में हमें हाथी, शेर, तीतर, नदी, बर्फ, पेड़ और जाने क्या क्या मिलेगा। लेकिन पर्यावरण का ये दरवाजा एक बार खुल जाए तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डायनासोरों तक को खोज सकेंगे। इतने बड़े, लंबे चौड़े जानवर यदि धरती से गायब हो सकते हैं तो हमें थोड़ा ठहर कर यह भी सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की बेकदरी करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे।